एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन का सेकंड लेक्चर अटेंड करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सबसे पहले एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का पीवाईक्यू है। आई थिंक 2015 का ये क्वेश्चन है। डोमेन निकालना है इस क्वेश्चन में और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये तुम्हारा सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्या बोल रहे हैं, डोमेन निकालने का 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर और लॉग बेस में 10 है और एक्स क्यू माइनस एक्स है ना। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं -1 से 0 ए से 2। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खत्म। ऑप्शन बी ए से 2, ए क्या है, खत्म। यानी दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में जरा ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है -1 से 0। यहाँ पे -1 से 0 का कोई टर्म नहीं है ना। और यहाँ पे इन दोनों में दोनों चीज कॉमन है। एक बार -1 से 0 के बीच का कोई एक वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। जैसे देखो -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, -1/2 आएगा, है ना। अब -1/2 को जब इसमें डालेंगे, हमको पता है ये बस यहाँ पे दिक्कत देगा ना। यानी x जो होगा वो +-2 नहीं होना चाहिए। और ये तो -1/2 बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और एक्स क्यू माइनस एक्स का क्या होता है कंडीशन, कि एक्स क्यू माइनस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए ना। यानी x कॉमन, एक्स स्क्वायर -1 0 से बड़ा, यानी x -1 इंटू एक्स +1 0 से बड़ा। अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो 1 0 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान से देखो, -1 से 0 ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। समझे। हम लोग अभी तक अब डोमेन रेंज पे पूरा क्लियर हो गया था ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो डोमेन रेंज है बेसिकली अभी बहुत कुछ पढ़ना है। हम लोग जब साइन कॉस यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब वहां पे भी डील करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग डोमेन रेंज का ही बात करेंगे। हमारे न्यू फंक्शन आ गया क्या, मॉड्यूलस फंक्शन। थोड़ा मोड़ा तुम लोग जानते होगे राइट, हम तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस बोलो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो। इन द सेंस तुम ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। और कभी भी हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का ना, तो यहाँ पे बात क्या करते हैं कि तुम ओरिजिन से कितना दूर जा रहे हो। ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो या निगेटिव की तरफ जा रहे हो। इन द सेंस समझो कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो अगर हम बोले कि एक आदमी 0 से 3 की तरफ मूव किया, ठीक है। एक आदमी 0 से -3 की तरफ मूव किया, तुम बोलोगे क्या दोनों तो अलग है ना, डायरेक्शन अलग है। लेकिन अगर तुमसे हम बोले कि दोनों केस में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो क्या बोलोगे, इधर भी 3 इधर भी 3, है ना। यानी जो डिस्टेंस कवर जो करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो इसको ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये 3 है, मॉड लगा दिए इस पे। अब तुमको पता है पॉजिटिव नंबर अगर है तो पॉजिटिव नंबर में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि इसका वैल्यू 3 होगा। लेकिन जब बात करते हैं माइनस ऑफ मॉड्यूलस का, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि माइनस हमारा इग्नोर हो जाएगा। हम क्या बोल देते हैं, हम लोग माइनस को हटा दिए, यानी कि 3। इसको तुम थोड़ा अच्छे से कैसे समझ सकते हो, ये देखो माइनस हटाना ज्यादा अच्छा ये होगा ना। -3 के मॉड्यूलस को हम लिख दिए हैं -3, राइट। बाहर में एक और माइनस लगा देते हैं, माइनस। यानी कि अगर तुमसे हम यहाँ पे ये बोले कि यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते, क्या बोलोगे कि अगर हमारे पास फंक्शन में कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसका मॉड्यूलस एज इट इज हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, उस निगेटिव फंक्शन में आप एक और माइनस खुद से इंक्लूड कर दीजिए, है ना। और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है मॉड्यूलस का बेसिक थिंग। अगर हम बोले कि मॉड ऑफ एक्स है, एक्स एक वेरिएबल हम अज्यूम कर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक्स होगा, है ना। एक्स कब होगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव एज इट इज लिख रहे हैं ना, तो ये कब होगा, जब एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। और जब एक्स हमारा लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या देखें, हम लोग माइनस खुद से डाल रहे हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा जब x लेस देन 0 होगा, है ना। दूसरा बात, मॉड के अंदर जो होता है ना, हम लोग उसका यहाँ पे डोमेन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 2x लिखते, यहाँ पे 3x होता यहाँ पे 3x लिखते, समझे। सबसे कोई डाउट है क्या?
अब जैसे देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या किए, अब मॉड के अंदर x-1 को लिख रहे हैं, इससे हमारा डेटा चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या बोले, जो है उसको मॉड के अंदर एज इट इज लिख दो, यानी x-1 लिख दो। ये कब होगा, जब हमारा x-1 जीरो से बड़ा होगा ना, यानी x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़े थे कि मॉड ऑफ x जो होता है हमारा, वो x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस x जब x लेस देन जीरो, है ना। यानी मॉड के अंदर जो है वो यहाँ आएगा, जीरो पे इक्वेशन बनेगा, राइट। यहाँ पे भी तो यही होगा, यानी इससे कंक्लूजन क्या आएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, और x जब यानी x-1 जब लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा x-1 होगा ना, सही होगा ना। इसका मतलब क्या है, ये 1 माइनस एक्स फंक्शन बन जाएगा जब x 1 से छोटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब तुम लोग को हम बस यहाँ पे सिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन यानी कि ये सब चीजों का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ के हम लोग मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो होता है y इक्वल टू x, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2। हम लोग अब तक कैसे पढ़ते आए ग्राफ बनाने, हम लोग एक ऐसे x और y का वैल्यू लेते थे, राइट। क्या करते थे, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 2, और उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे, यानी कि कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो 0 पे 0 है यानी कि ये, 1 पे 1 है यानी कि ये, 2 पे 2 है यानी कि ये, और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, हमारा ग्राफ बन रहा है ना। लेकिन इसको अगर तुम थोड़ा सा अच्छा कर दो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दो, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 कर दो, या फिर सो ऑन, तो यहाँ पे भी काम तो वो कर सकते हैं ना। 0 आएगा तो 2 आ जाएगा, 1 आएगा तो 3 आ जाएगा, और फिर इसको प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा लग रहा है। हम लोग अब सीखते हैं कि ग्राफ को जल्दी से जल्दी कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी देखे y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना देखो, जो थोड़ा सा भी ग्राफ के बारे में नहीं जानता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। और जो वर्टिकल लाइन हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। राइट हैंड साइड जो होता है हमारा, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं या फिर सेंटर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ओरिजिन के राइट हैंड साइड होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव से। जो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है उसको डिनोट करते हैं नेगेटिव से। जो ओरिजिन के ऊपर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव से, जो नीचे होता है उसको नेगेटिव। और ऐसे हम लोग वैल्यूज को ले देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -1, -2। अब देखो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मेनली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 करो, ठीक है। x जब 0 करोगे तो ध्यान से देखो, y इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 3, यानी कि जब x 0 है तो y कितना आ जाएगा, 3 ना। x0 मतलब ये वाला पूरा लाइन पे x0 होगा क्या, ध्यान से देखो, इस लाइन पे हम लोग y पे कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, सॉरी x पे कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, लेकिन y पे तो चल रहे हैं, यानी कि x0 पे y3, यानी कि यहाँ पे होगा क्या, ये लाइन 3 पे कट करेगा ना। वैसे ही अब y को 0 कर दो, जब y को हम लोग 0 करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2, जो कि हमारा होता है -1.5 होता है ना। तो -1.5 मतलब -1 और -2 के कहीं पे बीच में, सही होगा ना। अब क्या करेंगे, दोनों को ड्रॉ कर दो, यानी हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुका है ना। हर स्ट्रेट लाइन को बनाने का यही तरीका है, एक बार 0 से इक्वेट करो x को, एक बार 0 से इक्वेट करो y को, जो पॉइंट आता है स्ट्रेट लाइन का उसको ड्रॉ कर दो, बात खत्म, समझे।
आप लोग के लिए होमवर्क ग्राफ के लिए पहला y इक्वल टू 4x माइनस 5, दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तीसरा 3x माइनस 5y इक्वल टू। ये तीनों को आप लोग ड्रॉ कीजिए, जो भी डाउट्स होगा आप लोग हम लोग से डिस्कस कर लीजिए कमेंट। हम लोग अब स्ट्रेट लाइन टेढ़ा बनाना तो नहीं गया, ठीक है। अब मॉड्यूलस पे काम करें। मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनाना है ये देखिए। मान लो हमारे पास मॉड एक्स, वही सेम काम, पहले प्लॉटिंग करते हैं एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस पे, है ना। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा बराबर है ये ट्रीट करेगा ये फंक्शन एज अ y इक्वल टू एक्स की तरफ, है ना। और जब ये फंक्शन x लेस देन 0 पे है तब ये ट्रीट करेगा माइनस एक्स की तरफ, यानी x 0 पे तो ये 0 देगा ना, है ना। और 0 से बड़ा फंक्शन जैसे भी जाएगा वो y इक्वल टू एक्स की तरह जाएगा। y इक्वल टू एक्स हम लोग को बनाने आ चुका है, राइट। कैसा बना था ये, कुछ ऐसा ग्राफ, है ना। अगर तुम यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। सही होगा ना। दूसरा बात एक और चीज क्या, कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जब एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा, -1 मान लो लेते हैं, एक्स इक्वल टू -1, मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 यानी कि 1 ना। जब एक्स इक्वल टू लेते हैं -2 तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 यानी कि 2। ध्यान से देखो, तो जब निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं फिर भी ये फंक्शन ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। -1 पे ये फंक्शन 1 दे रहा है, -2 पे ये फंक्शन -2 दे रहा है, और अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा। एक चीज हमेशा याद रखो, मॉड्यूलस फंक्शन जो हमारा होता है वो हमेशा v से बना, ठीक है। दूसरा एक और चीज यहाँ पे तुम थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पे फोकस करें, ये ग्राफ जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है वैसा ही ये ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है। हम लोग नंबर लाइन में ये चीज पढ़े थे क्या, कि मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या है, आप राइट में जितना चले, ओरिजिन से राइट में तुम जितना चले या लेफ्ट में तुम जितना चले, दोनों को वो सेम कंसिडर करेगा ना। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है ना, y पे तुम राइट में चलो या y पे तुम लेफ्ट में चलो, इसके अकॉर्डिंग दोनों सेम है। और हम लोग इसी को नाम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक। यानी कि हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन डाल सकते हैं क्या, कि मॉड एक्स इज सिमेट्रिक। यहाँ सिमेट्रिक किसके अबाउट है, अबाउट वाई एक्सिस, ओरिजिन नहीं। देखो वाई एक्सिस इसका रोटेशन हो रहा है ना, अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये नीचे आता ग्राफ, है ना। ये दिखेंगे क्या, मॉड एक्सिस सिमेट्रिक। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग और भी फंक्शंस को अच्छे से ग्राफ में बनाते हैं, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले सिंपली करो क्या, स्टार्टिंग में इसको लिख लो, यानी कि मॉड एक्स माइनस 2 है ना, क्या हो जाएगा ये x माइनस 2, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स, जब x लेस देन 2 होगा ना। हमको क्या बताया कि जहां से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वही सिमेट्रिसिटी उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आता है। यानी कि अगर तुम इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो ये ग्राफ बनेगा साइड में ऊपर की तरफ जैसे जाएगा वही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में ये बना के दे देगा, है ना। अब इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। हम तुमको सिखाए यहाँ पे ये क्या बन रहा है ऊपर में, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 जब x 2 से बड़ा बड़ा, हाँ। यानी कि जब x 2 होगा तो y को 0 देगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि x जब हमारा 2 है तो y हमारा 0 है, यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ होगा। और x जब 3 है तो y 1 है, यानी कि ग्राफ हमारा यहाँ पे होगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन पीछे तो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे ना कंक्लूजन, क्यों, क्योंकि ये बोला हुआ है ऑलरेडी कि x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर ही होना चाहिए, यानी कि ग्राफ ये पीछे की तरफ आएगा ही नहीं, है ना। अब पीछे आने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स जब x 2 से छोटा, 2 से छोटा वैल्यू क्या होगा, 1 है। जब x
को 1 लिए तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी ये ग्राफ फिर से यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा ना। और जब हम लोग x को 2 लेंगे तो y कितना दे देगा 0, यहाँ पे ये कट करेगा, यानी अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे कैसा ड्रॉ होगा, ये होगा ना। ध्यान से देखो अब ये जो ग्राफ है वो हमारा x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हमारा जो ग्राफ होता है वो अपने ओरिजिन अपने y एक्सिस जहां पे वो कट कर रहा है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे कि y इक्वल टू मॉड x था, यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक था, है ना, कि यहाँ पे x के साथ और कुछ भी नहीं है सेंटर के लिए। और जब y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। यानी कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू मॉड में जो भी है उसको 0 से इक्वेट करो और हमारा फंक्शन उसके अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, राइट। अब तुम लोग एक यहाँ पे ट्राई करो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 का ग्राफ, राइट हैंड साइड का बनाओ और सीधे उसको सिमेट्रिसिटी से लेफ्ट हैंड साइड को खुद से ड्रॉ करो, ठीक है। अब आप लोग ग्राफ में ऐसे तो पकड़ बन गए हैं, तो मॉड का ये चारों क्वेश्चन खुद से ग्राफ ड्रॉ कीजिए। साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग भी y इक्वल टू मॉड x का बात किए ना, आप लोग खुद से सोचिए इसका डोमेन रेंज क्या होगा। हम लोग यहाँ पे ड्रॉ क्या किए थे, कुछ ऐसा ग्राफ था y इक्वल टू मॉड x। ध्यान से देखिए तो x के लेफ्ट में हर जगह आ रहा है, x के राइट में हर जगह आ रहा है, यानी कि डोमेन इसका साफ दिख रहा है क्या। लेकिन क्या ये वैल्यू y के नीचे कहीं पे आ रहा है, नहीं ना, 0 से लेके ऊपर हर जगह जा रहा है। और रेंज तो हम लोग क्या बोलते थे, y एक्सिस का जो जो वैल्यूज होता है उसी को रेंज बोलते हैं ना, यानी कि यहाँ से रेंज क्या बनेगा 0 से इंफिनिटी। ये डोमेन रेंज भी इंपॉर्टेंट होता है मॉड का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है हमारे एग्जाम में। तो अब ग्राफ एक और क्वेश्चन में आते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन से बनाइए पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1। हम लोग को मॉड कहाँ पे है, सिर्फ 2x पे है ना, तो -1 को तो ये अलग से रखा हुआ है, यानी अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे कैसे करेंगे, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को क्या लिखेंगे 2x माइनस 1, जब 2x हमारा 0 से बड़ा हो, क्योंकि मॉड के अंदर जो होता है उसको कैसे करते हैं ना, यानी कि x हमारा 0 से बड़ा होगा, 2 को तो उधर फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे 2x माइनस 1 जब x हमारा सही होगा ना। अब तुम अगर ध्यान से देखो तुमको ग्राफ क्या बनाना है, y इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है जब x 0 से बड़ा है, और y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है जब x 0 से छोटा है। और एक चीज तुमको सिखाया है, तुम इसको बना लो और सेम चीज उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ होता है मॉड का हमेशा। बनाते हैं देखो, y इक्वल टू अगर 0 डालेंगे तो x कितना हो जाएगा 1/2 होगा ना, और जब x 0 डालेंगे तो y कितना हो जाएगा -1। दोनों को हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ 1 2 3 मान लो 0 -1 -2 -1 -2 1। क्या बोला है, जब x 0 है तो y हमारा -1 है, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा ना। और जब हमारा x 1/2 है तब y हमारा 0 है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है यहाँ पे। तो पता है जो राइट में जा रहा है वही लेफ्ट में जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ भी आ जाएगा, समझे। अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा साइड से। अब हम लोग मॉड्यूलस का इक्वेशन आता है, ठीक है। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन है कि सॉल्व मॉड x इक्वल टू 2, समझे। देखो पहले इसको, मॉड x इक्वल टू 2 है, यानी मॉड का क्या होता है कंडीशन कि हमारा मॉड x जो होता है वो x होता है x इक्वल टू 0 पे, और माइनस x होता है x लेस देन 0 पे। हम लोग दोनों पे यूज करेंगे ना, यानी क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा एक, और दूसरा x इक्वल टू -2। हमको पता है कि जब हम लोग x2 लेंगे तभी तो ये 2 देगा, और -2 लेंगे तभी ये 2 देगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया x इक्वल टू प्लस -2, है ना क्लियर। एक और क्वेश्चन करो, मॉड ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल टू 5। इसको तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो बनाने का, सेम कंसेप्ट,
एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, यानी यहां से क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव लेंगे, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। सेकंड केस क्या, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5, 4x इक्वल्स टू 8 और यहां से क्या आ जाएगा, 4x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3 यानी कि माइनस 2। अब एक बार आप लोग यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को डील कीजिए। अब देखिए ध्यान, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाए होंगे और आपका आंसर गलत आने वाला है, ये भी गारंटी है। सबसे पहला बात, ये मॉड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, -3। मॉड्यूलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव होता है क्या, कभी नहीं होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5, यानी x का कोई भी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। लोग मॉड्यूलस के क्वेश्चंस में बस ध्यान यही रखते हैं कि जो चीज दिया हुआ है वो मॉड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे कि पिछला क्वेश्चन है, आप देखो, ये मॉड का वैल्यू पॉजिटिव है, हम लोग इसलिए सॉल्व किए। यहाँ पे मॉड का वैल्यू नेगेटिव बोल रहा है, यानी कि मॉड ऑफ x कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये तो हमारा ऑब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना, और ऑब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं ना। अब मॉड्यूलस का हमारे पास आया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है कि मॉड एक्स को आप t मानिए, x इक्वल टू t, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 2 और t माइनस 1, यानी कि t इक्वल टू 2 माइनस 2 और t इक्वल टू, आपके ऑप्शंस में क्वेश्चन दिया रहेगा t इक्वल टू x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2, आप लोग मार के भी चले जाएंगे। पर हम लोग को तो निकालना x है ना, हम लोग क्या माने थे, मॉड x इक्वल टू t, यानी कि मॉड x इक्वल टू 1 आएगा और मॉड x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। क्या ये पॉसिबल है क्या कि कभी भी मॉड का वैल्यू नेगेटिव आए, यानी कि यहाँ से नो सॉल्यूशन, और यहाँ से क्या आएगा, मॉड x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि इसका है ना। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग एक बार दिमाग लगाइए और फिर इसको देखिए। एक बात बताओ, तुम लोग अभी इसको सॉल्व किया ना, तो आया होगा मॉड एक्स इक्वल टू फलाना, मॉड एक्स इक्वल टू पता नहीं क्या, लेकिन जरूरत ही नहीं था। रीजन बता तुझे, देखो कभी भी कोई भी चीज का एक्स स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव देता है नहीं, यानी कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा ना। और अगर कोई भी चीजों में अगर मॉड लग गया तो वो कभी नेगेटिव होगा नहीं, यानी कि ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर तुम टू में कोई भी पॉजिटिव नंबर से ऐड कर रहे हो, वो कभी 0 बनेगा, पॉसिबल है कि 2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऐड हो चुका है। देखो ऑलरेडी 2 ऐड हो चुका है और यहाँ पे तुमको बोल रहे हैं पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव थे तुमको ऐड करने के लिए, ये तो 0 कभी बनाएगा ही नहीं। तो सीधे यहाँ देख के बोल सकते हैं क्या, नो रूट्स। और ये हम लोग का होता है सिंपली सॉल्व करने का तरीका, समझे। आप लोग तो चारों क्वेश्चन में तुम लोग अब एज अ होमवर्क सॉल्व करो और टेलीग्राम पे इसको डिस्कशन कर लेना, ठीक है। क्या बात है, अब देखो हम लोग अब डिस्कस करेंगे मॉड के इनइक्वालिटीज के बारे में, राइट। मॉड के इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन बनाने से पहले छोटा सा कंसेप्ट समझो कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, ऐसा गिवन हो तुम्हारे पास, तो क्या करोगे तुम सबसे पहले कि ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से। लेकिन एक और बात, अगर ये वैल्यू निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे, सिंस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हम लोग निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करके 0 से स्टार्ट करेंगे क्या। क्योंकि मान लो कि तुमको बोले कोई क्वेश्चन कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है ना वो -2 से बड़ा हो, मॉड का वैल्यू तो -2 से बड़ा होता ही है, इसका मतलब क्या है, ये खुद बोल रहा है कि मॉड का वैल्यू -2 से बड़ा मतलब 0 से भी बड़ा ये चलेगा। इस केस में हम लोग सीधे क्या डालेंगे, आर का वैल्यू डाल सकते हैं ना, एक्स का वैल्यू, वहां पे ये होगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मॉड एक्स हमारा 3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है,
अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें तो सिंपली x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू -3 से छोटा होगा। हम लोग डिस्कस किए थे पहले कि जब भी माइनस साइन आता है तो इनइक्वालिटी चेंज करता है, राइट। और हमको क्या पता है कि मॉड x का वैल्यू x होता है जब x 0 से बड़ा और -x होता है जब x लेस देन 0। तो जब हम लोग पॉजिटिव का बात किए x का तो ये कंडीशन आया, जब निगेटिव का बात किए तो ये कंडीशन आया। और सिंस ये कंडीशन निगेटिव के लिए आ रहा है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट होगा ना। इन द सेम वे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -2। अगर तुम इसको आंसर में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 6, है ना। यहाँ पे तुम लोग इसको थोड़ा ट्राई करो बनाने का, फिर डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसे कि तुमको क्या बोला है यहाँ पे, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। हम लोग इनइक्वालिटी में क्या पढ़े थे, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वैल्यूज होता है एक्स को लेफ्ट में लिखो और जो कांस्टेंट है उसको राइट में लिखो। बहुत बच्चा यहाँ पे क्या किया होगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो गया। क्या किए हो, डायरेक्टली ओपन कर दिए हो, वो तो करना ही नहीं होता है, पहले तो वेरिएबल को लेफ्ट में लाओ। ये नहीं होगा है, लास्ट में ऐसा नहीं कर सकते ना। सबसे पहले वेरिएबल को लेफ्ट में लेके रखो। अगर तुम मान लो वेरिएबल को लेफ्ट में लेके तुम सोच रहे हो कि इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये भी गलत है। कैसे, आप समझते हैं इसमें। तुम क्या पढ़े हो कि मॉड ऑफ 4 4 होता है ना, और मॉड ऑफ -4 भी 4 ही होता है, यानी कि मॉड ऑफ x लिखे या फिर मॉड ऑफ -x लिखे, दोनों का बात सेम होता है ना। यानी कि हम अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x -4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 होगा। अब तो ये क्वेश्चन आसान बन गया। क्या होगा, x -4 लेस देन इक्वल टू 6, -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x बिलोंग्स टू -2 से, समझे, नोट करो। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वही बात की ना, मॉड x का वैल्यू 0 से बड़ा बड़ा, राइट। ये कब होता है, x के हर एक वैल्यू पे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू होगा ना, क्योंकि x के हर वैल्यू पे तो मॉड x हमारा पॉजिटिव ही होता है। दूसरा, अगर यहाँ पे लिख दे मॉड x का वैल्यू 0 से बड़ा, ये कब होगा, ये तब होगा जब x 0 ना हो, बाकी तो हर जगह वो हमारा 0 से बड़ा ही देता है। यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस होगा ना। इन द सेम वे अगर हम लोग बात करें कि मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या होगा बताओ तो, तुम बताओ बताना। मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू, समझे पक्का, x बिलोंग्स टू 0। 0 पे 0 तो दे सकता है ना, ध्यान से देखो इक्वल टू तो होल्ड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तुम आगे क्वेश्चन तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ सकता है क्या, मॉड ऑफ x -5 लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, तुम यहाँ पे क्या करोगे, सीधे 0 के साथ ओपन कर दोगे, क्योंकि लेस देन 0 का तो सीन ही नहीं बनता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेस देन को इग्नोर करके सीधे 0 से ओपन कर देंगे। और लास्ट, मॉड x का वैल्यू लेस देन 0, तो यहाँ पे x क्या आएगा, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। दूसरा बात, अगर तुमको दे दे कि मॉड x इक्वल टू मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो हम लोग का कंडीशन क्या पता है कि मॉड x 0 से बड़ा होता है हमेशा। वो बोल रहा है -2 से बड़ा, तो -2 से लेके 0 तक के वैल्यू को इग्नोर करेंगे खुद से, और 0 से आगे का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, समझे। यानी कि अगर तुमको दे दे कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू -2,
तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, ये तो हमेशा होता है, यानी कि मॉड एक्स ये बोल रहा है ये, बस हमको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है ये, राइट। और ये कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू, ठीक। नोट करो, आप लोग के लिए इनइक्वालिटी के लिए 4 क्वेश्चन होमवर्क में। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और ये दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चारों को डील करके आंसर आप लोग या तो कमेंट में या तो टेलीग्राम पे लोग बताएं। आप देखिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, mod x माइनस 4 अपॉन mod x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप लोग एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। समझ में ना, देख कैसे करते हैं क्वेश्चन को। mod x को t मान लेते हैं क्या, है ना, तब ये क्या बन जाएगा, t माइनस 4 अपॉन t माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग इनसे सॉल्व किए हुए बहुत बार। क्या होगा यहाँ पे 5 और वैल्यू कहाँ पे प्लॉट करते हैं क्या, यहाँ प्लस माइनस प्लस। हम लोग को क्या चाहिए, माइनस वाला पोर्शन चाहिए ना, यानी कि 4 से 5 साथ साथ 5 पे इक्वल टू नहीं चलेगा, यानी यहाँ पे बैठेंगे। यानी अब क्वेश्चन क्या आ गया कि मॉड एक्स का वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन होगा 5 के और ग्रेटर देन क्या होगा 4 के। आप दोनों को साथ में सॉल्व कर देंगे क्योंकि वो करने आता है, राइट राइट। पहला क्या करेंगे, मॉड एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, यही ना, यही होगा ना। दूसरा क्या, मॉड एक्स हमारा क्या है लेस देन 5, यानी x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 5 से। और फिर यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी साथ में आ रहा है, यानी कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। ये बोल रहा है क्या, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4, ये क्या बोल रहा है माइनस 5 से 5, माइनस 5 से 5, यानी माइनस 5 से माइनस 4 भी हो सकता है क्या, बोलिए था एग्जैक्टली। अगर तुम इसको दिक्कत हो तो क्या करोगे, सारे वैल्यूज को डाल दो। पहला क्या है 5 4 माइनस 4 माइनस 5, है ना। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है कि माइनस 4 से पीछे सब वैल्यू चलेगा और 4 से बड़ा सब वैल्यू चलेगा, सही ना। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, माइनस 5 से 5 के बीच का सब वैल्यू चलेगा और इस पे ब्रैकेट रहेगा। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला और ये वाला। ये ब्लैक और ब्लू के बीच में बस यही दोनों आ रहा है ना, यानी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5 से माइनस 4, माइनस 5 पे ओपन 4 पे क्लोज यूनियन 4 पे क्लोज 5 पे ओपन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, ओपन क्लोज का बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। जब ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, इसको तो सबसे पहले ध्यान से देख लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब होता है डेल्टा। बस इस पे रेड अलर्ट तुम अच्छे से डाल देना ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार, और ये आप लोग के लिए होमवर्क ही है, इसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। इससे नहीं बने कमेंट में बताना, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टी नोट कर दो, जैसे कि मॉड ऑफ ए इंटू बी, अगर दो वेरिएबल साथ में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ, समझे। यानी कि दोनों का मॉड तुम अलग अलग भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इन द सेम वे अगर दिया हुआ है मॉड ऑफ ए अपॉन बी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ। और इसका बहुत यूज आता है, हम लोग जस्ट इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि तुमको ज्यादा इससे क्लैरिटी आएगा, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़े क्या कि मॉड ऑफ ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। मॉड 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, हटा दो मॉड को, क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से एक बात तो कंक्लूजन आ सकता है क्या, एक्स नॉट इक्वल टू 4,
क्योंकि 4 पे ये 0 दे रहा है। तो बताओ मॉड का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, यानी कि क्रॉस ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इजीली ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मॉड है बस इसलिए, अगर ये सिंपल वेरिएबल होता जहाँ पे हम लोग को साइन के बारे में पता ना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वालिटीज में। सिंस ये फिक्स है कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, राइट। ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे क्या लिखा तुम? अच्छा देखो शायद मे भी आंसर से याद है। अब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3 प्लस यानी कि आंसर कितना आ गया यहाँ पे, हाँ सही तो है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। क्योंकि देखो अब तुमको एक चीज समझना क्या है भैया, कहीं पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कहीं पे यूनियन ले रहे हैं, फंडा क्या है ध्यान से देखो। हम लोग इसको दो कंडीशंस में ब्रेक करते हैं ना, जैसे कि मॉड ऑफ x माइनस 4 था ग्रेटर देन 3 था, पहला कंडीशन क्या है, केस 1 कि जब x माइनस 4 3 से बड़ा है, इस केस में आंसर आएगा क्या, ये वाला, है ना। सेकंड केस लेते हैं क्या कि x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -3 है, और इस केस का आंसर आएगा। और यहाँ पे तो अलग अलग केसेस में डिवाइड किया ना, इसलिए यहाँ पे आंसर यूनियन में आता है। और जब एक ही केस का दो तरह से हम लोग आंसर को सॉल्व करते हैं, वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन का फंडा लाते हैं, ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। में ऐसा कुछ अब तक नहीं आया है, लेकिन अब लेवल हम लोग का अप करना है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, ये सेम कंसेप्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी डील करेंगे जब आगे इसको पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल देखो क्या बोलते हैं कि अगर तुम किसी भी वेरिएबल का मॉड लेते हो, जैसे कि a प्लस बी का मॉड, ठीक है, ये हमेशा छोटा बराबर होगा मॉड a प्लस मॉड b। तुम एक रैंडम सा वैल्यू लेके इसको चेक भी कर सकते हो। एक बार पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि मान लो कि हम a का वैल्यू ले लिए 3 और b का वैल्यू ले लिए 2, 3 प्लस 2 5, यहाँ भी 5 आएगा। लेकिन जब a का वैल्यू ले लिए 3 और b ले लिए -2, 3 माइनस 2 1, मॉड ऑफ 1 तो 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, मॉड ऑफ 3 यानी कि 3, मॉड ऑफ -2 यानी कि 2, 3 प्लस 2 5, यानी कि राइट हैंड साइड 5 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ रहा है, यानी कि ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करता है, ठीक है। और एक और इनइक्वालिटी होता है, इसको भी नोट करना, कि मॉड ऑफ a माइनस बी हमेशा बड़ा या बराबर होता है मॉड a माइनस मॉड। और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर के लिए क्या करो, यहाँ पे भी एक मॉड लगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज का बेसिक क्वेश्चन है ये। हाँ ऑप्शंस मिलेगा, तुम लोग बना दोगे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाएगा तो तुमको टाइम लगेगा। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वही अलग अलग राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, दोनों को अगर जोड़ दे सिंपली तो ये ऐसा दे रहा है हमको ना। तो यहाँ पे हम तुमको एक देना चाहेंगे कंडीशन, क्या कि कभी भी जैसे कि ये मॉड दिया हुआ है और इक्वल टू दे दिया है x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, और अगर इन दोनों को जोड़ के अगर ये बन रहा है ऑलरेडी, तुम्हारे पास कंडीशन क्या आता है वो देखो। राइट हैंड साइड का जो भी मॉड है यानी कि x माइनस 1 और ये x माइनस 2, दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमेशा 0 से बराबर भी हो सकता है, क्या है ना। आप ये सॉल्व करना आसान है, सॉल्व करो ऐसा बताओ। और एक और चीज साथ में, अब तुम लोग को दिमाग लगाना है कि यही सेम क्वेश्चन में अगर हम लेस देन का साइन लगा देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन पे तो यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, है ना, लेकिन लेस देन के साइन पे थोड़ा सा केसेस चेंज होंगे, उसको तुम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे लेस देन का साइन दिया हुआ है, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हम तुमको क्या बताए थे कि मॉड ऑफ a प्लस बी ये है ना, और ये क्या है मॉड a प्लस मॉड b, इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमेशा होता है ना, तो ग्रेटर का तो सीन ही नहीं आया कभी भी। इक्वल टू कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, और लेस कब होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा होगा, और बात खत्म। यानी x
-1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू 1 से 2 एंड दैट्स द आंसर। यानी कभी भी देखो, एक चीज ध्यान से एक बार देख लो, फिर नोट करना, कभी भी तुम्हारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा ना, अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है एक बार जोड़ लो, राइट हैंड साइड में जोड़ लो। अगर जैसे कि देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 जोड़े, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के ऊपर यूज करेंगे। क्या था एक बार नोट करो, a प्लस बी क्या था, लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू यानी कि मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होगा, ये केस सिर्फ तभी वैलिड होता है जब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, और जब a इंटू बी लेस देन 0 होगा तो ये इक्वल टू नहीं, ये लेस देन का साइन देता है। इसको तुम नोट कर लो, तुम्हारा यहाँ पे टफ से टफ क्वेश्चन इससे बनाना बड़ा आसान कर देता है। ठीक है, आप लोग के लिए ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, उन लोगों को सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बने तो बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।